हाय, दिस इज प्रियांश दीक्षित ए योर प्रियांश भैया। आज हम लोग अपने लास्ट पार्ट ऑफ अवर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं, जहां पे आज हम लोग कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्यों हमारे मैनेजमेंट में जरूरी है, ये सारी की सारी चीजें इन अ नटशेल एंड ब्रीफ करेंगे हम लोग इसको। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो भाई कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक बिजनेस में कई तरीके के अन्य अन्य डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान के चलिए सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। इन सब की एक्टिविटीज अलग अलग होती है और इनके मैनेजर्स का माइंडसेट भी अलग अलग तरीके का होता है। जब हम लोग इन सभी की एक्टिविटीज को बांध देते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन में लगा देते हैं, जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस बाइंडिंग फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। बस एक चीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कभी भी नोन पर्संस के साथ हम लोग कोऑर्डिनेटेडली काम करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन नहीं, टीम वर्क कहा जाता है। लेकिन एक बिजनेस में पता नहीं कितने तरीके के लोग होते हैं जो अननोन होते हैं, इसीलिए उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मतलब जब नोन पीपल के साथ मिलकर काम किया जाए, नोन पीपल मतलब जिनको हम लोग जानते हैं पहले से, उनके साथ बॉन्डिंग्स है, तो वो टीम वर्क है। और उन लोगों के साथ अगर अच्छी तरीके से काम किया जाए, कोऑर्डिनेटली काम किया जाए, जिनको हम लोग जानते ही नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में, तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, नोन पीपल के साथ टीम वर्क और अननोन के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो बच्चे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन मेक एवरीवन वर्क टुगेदर इन वन डायरेक्शन। जैसे मैंने भी बताया था, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सब अपनी भेड़ चाल में चलने लग जाएंगे। कोऑर्डिनेशन ही हेल्प करता है इनके प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन मतलब इनको बाइंड करता है और एक ही जगह पे लगाता है, वरना सब अपने अपने डिपार्टमेंट को ऊपर ले जाने के लिए दूसरे को दबाने लग जाएंगे और उसके लिए हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर कर जाएगा। आगे लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स, ये जो हम लोगों ने बात कर ली। इंश्योर्स करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन में यूनिटी है। यूनिटी का मतलब एक साथ दम है, ठीक है। आगे बात करते हैं अचीविंग द गोल्स एफिशिएंटली, हमारे जो गोल्स हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हेल्प करवाता है, वरना हमारा टाइम और एनर्जी अनवांटेड या फिर अननेसेसरी चीजों में इन्वेस्ट हो जाएगा और हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम लोगों ने अपना बिजनेस स्थापित किया है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे याद करिएगा मेरे साथ, बच्चे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है, पर एक दिन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाता, टाइम लगता है इसमें और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस? ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, मतलब सबको एक रिदम में ला रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, एक जगह इंटीग्रेट कर रहा है सारे के सारे एफर्ट्स, पूरे बिजनेस के सारे एफर्ट्स, या फिर सारे के सारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स, या फिर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे हमारे बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए, वो कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी ना करे, अपने ग्रुप्स, अपने जो गोल्स हैं उसको एफिशिएंटली पूरा करे और इफेक्टिवली पूरा करे, सारी की सारी एक्शंस में यूनिटी आ जाए और सारे के सारे ग्रुप एफर्ट्स को क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेट कर दिया जाए एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। बच्चों बस यही कोऑर्डिनेशन होता है। आई गेस तुमको ये चीज समझ आ गई है, तो हम लोग बात कर सकते हैं व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ध्यान रखना, ये केस स्टडी में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों होता है, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। भाई देखो, क्योंकि ये रिक्वायर होता है सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर कल को तुमसे कोई पूछ लिया जाए कि व्हाई मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक पूरा का पूरा सोल, पूरा का पूरा उसका न्यूक्लियस, पूरा पूरा कोर क्यों है, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहलाया जाता है, तो तुम्हें सीधी बात बोलनी है, क्योंकि सर जो मेरा मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे चलता है। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि जो मेरा मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग पे चलता है। मैंने पहले प्लान किया, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज किया, फिर उनको चलाने के लिए मुझे स्टाफ चाहिए तो मैंने स्टाफ हायर किए, स्टाफ हायर करने के बाद उनको एक डायरेक्शन दिया, एक रूट दिया, और डायरेक्शन देने के बाद मैं बढ़िया राजाओं की तरह बैठ के उन्हें कंट्रोल करने लग गया, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन लेके भी लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इन सब में जो नियर अबाउट मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इन सब में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, डायरेक्टिंग में भी जरूरत है और कंट्रोलिंग में भी जरूरत है। जब ये सारे के सारे एफर्ट्स में कंट्रोल, आपके कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो बच्चे ध्यान रखना है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक बहुत मेन पार्ट बन जाता है पूरे के पूरे हमारे मैनेजमेंट का। इसीलिए हम लोग इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब कम ऑन रिपीट विद मी,
क्या है कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? क्योंकि हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब को बाइंड करने के लिए, इन सब को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और एक ही डायरेक्शन दैट मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ डायरेक्ट करने के लिए जो चीज काम आती है वो है मेरा कोऑर्डिनेशन। इसीलिए कोऑर्डिनेशन है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट मींस सोल ऑफ द मैनेजमेंट। अगर ये नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट क्या है, एक मिसमैनेजमेंट बन जाएगा और कंफ्यूजिंग स्टेट में चला जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा सब लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि हम लोग जितना पहले हम लोग पढ़ चुके थे अपने पिछले पार्ट्स के अंदर वही कहीं ना कहीं घूम फिर के दोबारा से वापस आया है, तो कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इसको एज अ ब्रीफ पढ़ना है और उसके बाद आपको ये 100% याद हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में लिखा हुआ है सबसे पहले इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब है वही बाइंडिंग फोर्स, कि भाई सारी के सारी जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनको कंबाइन करता है और एक जगह पे डायरेक्ट करता है, जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, उससे ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यूनिटी ऑफ एक्शन, हर एक्शन में यूनिटी होगी मतलब एकता होगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दो दिन कोऑर्डिनेट करके अगले दिन लड़ने झगड़ने नहीं लग जाएंगे, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ऑल परवेसिव है कोऑर्डिनेशन, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में नहीं, टेंपल्स में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके साथ तुम अपने पर्सनल लाइफ में भी ला सकते हो। उसके बाद बचे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स है। कोई भी इंसान आपका कोऑर्डिनेट नहीं करेगा जब तक आपके मैनेजर्स इस चीज का सबसे पहला इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो यहां पे एम्प्लॉयज से पहले ये मैनेजर्स का ड्यूटी होता है कि आप कोऑर्डिनेशन को शुरू करिए। खुद मैं मतलब आई ना लगा के वी का यूज करिए, आई मत लगाइए, घमंड मत दिखाइए, ठीक है। आगे है डेलिब्रेट फंक्शनिंग। डेलिब्रेट फंक्शनिंग का मतलब है कि अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। कुछ लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन है कि अपना प्रॉफिट का शेयर बांट देना, कुछ लोग का कोऑर्डिनेशन का मतलब है अच्छी तरीके से बोल बतला लेना, तो कुछ लोग का कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि अच्छी तरीके से हार्ड वर्क करना और कंपनी को कुछ अपनी एनर्जी डिलीवर करना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो हमारे कुल ये 6 हैं, ठीक है। और अब आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से 3-3 पॉइंटर्स में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन लिख दिए हैं। एक बार जरा सा इस पे भी नजर लगा देते हैं। तो भाई सीधी बात यह है कि पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बारे में बात किया था, तो इंटीग्रेशन के 3 मेजर पॉइंटर्स हमारे पास क्या है भाई, कंबाइन करता है डाइवर्स एक्टिविटीज को, अलग अलग एक्टिविटीज को डाइवर्स करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाता है, ब्रिंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स टुगेदर, और उसके बाद स्मूथ वर्किंग को ये प्रमोट करता है। कितना सिंपल है, आराम से आप इसको शुरू कर सकते हो और खत्म कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा अगर आप इसको नियर अबाउट 3 नंबर या फिर 6 नंबर में लिख रहे हैं तो बीच में थोड़ी ग्रामर ऐड करनी जरूरी है, लेकिन ये 3 मेजर की पॉइंटर्स अगर आपके मिल गए तो टीचर तुरंत टिक लगा देगा और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन के। हम लोगों ने कुछ मेजर 3 पॉइंटर्स लिख रखे हैं जिनको आप अपने आंसर प्रेजेंटेशन में देंगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। सबसे पहला, ऑल एक्टिविटीज मूव इन वन डायरेक्शन। तो भाई सीधी बात यह है कि जब कभी भी हम लोग यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करते हैं और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी के सारे एक्शंस जो हैं वो यूनाइटेडली एक डायरेक्शन में चलें, ना कि डिस्ट्रैक्टेड चलेंगे, मतलब इधर से ये शैटर्ड ना हो जाए, ठीक है। आगे हेल्प्स इन अचीविंग द कॉमन गोल्स। बिजनेस का एक कॉमन गोल होता है कि भाई आपको प्रॉफिट कमाना है, अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट करना एक अच्छी बात है लेकिन एक हद तक, क्योंकि अंततः वो डिपार्टमेंट भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आता है। उसके बाद है रिड्यूस करता है कन्फ्लिक्ट्स। अगर आप यूनिटी ऑफ एक्शन को यूज करेंगे तो डिस्कॉर्ड नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यहाँ पे हार्मनी एंड पीस बना रहेगा, कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 6 में हम लोग तीसरे पे आगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई ध्यान रखना ये रेगुलरिटी में चलता है, दैट मीन्स नीडेड एट ऑल स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट। हर स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में इसकी जरूरत है। और बच्चे ध्यान रखना नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये कोई भी एक बार काम करके खत्म करने वाली चीज नहीं है और ये रेगुलरली हमारे बिजनेस में ऑपरेट होते रहना चाहिए। परवेसिव का मतलब क्या हुआ बच्चे, ये हर लेवल, दैट मीन्स टॉप, लोअर और उसके साथ साथ मिडिल लेवल, हर जगह पे चलता है। सारे डिपार्टमेंट्स में, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी चलता है। और ये यूनिवर्सल फंक्शन है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, ये अमेरिका में भी यूज हो रहा है, ये हमारा पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये श्रीलंका में भी यूज हो रहा है, ये चाइना में भी यूज हो रहा है। जहां जहां बिजनेस अवेलेबल है, जहां जहां इंसान अवेलेबल है, वहां वहां कोऑर्डिनेशन भी अवेलेबल रहेगा जीवन भर, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स की। भाई ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले भी बताया था, एवरी मैनेजर्स इंश्योर्स दी कोऑर्डिनेशन। आप किसी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करने से पहले आप इंश्योर करें कि भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आप रखना चाह रहे हैं, सबसे पहली पहल आप रखें, सबसे पहले आप हार्मनी से बात करें, सबसे पहले आप अपना प्रॉफिट शेयर करें, सबसे पहले आप इन चीज़ों की पहल रखें, उसके बाद एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज़ अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट कर देंगे, वो भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने लगेंगे। नो लिमिटेड टू टॉप लेवल, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल नहीं है कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेशन को इंश्योर कर रहा है, बाकी सब तो है अपना ढोल बजा रहे हैं अलग अलग। ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलिब्रेट फंक्शनिंग मतलब अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो बच्चे ध्यान रखना। डन कॉन्शियसली बाय मैनेजर्स, हर एक मैनेजर को इसे कॉन्शियसली करना चाहिए, दैट मींस सीरियसली करना चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्स प्लानिंग एंड एफर्ट्स, बच्चों ध्यान रखना अननेसेसरी कोऑर्डिनेशन आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन एफर्ट्स को 100% यूटिलाइज करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो भाई मैंने पहले भी बात किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में हर जगह पे कोऑर्डिनेशन है, और इवन इफ कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी प्रॉपर प्लान करना होता है कि भाई इस इंसान से कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है, इस इंसान से कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है, वो मैनेजर बहुत खड़ूस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करेंगे, ये बहुत प्लानिंग वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज इंटेंशनल, भाई कोऑर्डिनेशन होती है वो इंटेंशनली होती है, भले दिमाग में गुस्सा आ रहा हो लेकिन स्टिल हम लोग पीस करके बात करेंगे, हेलो सर थैंक यू सो मच आपने इतने एफर्ट्स दिए, ये सारी की सारी चीज़ें इंटेंशनली की जाती हैं, अनइंटेंशनली नहीं होती हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन मेरे से तो हो गया, वो मुझे गालियां दे रहा था लेकिन स्टिल मैंने उससे अच्छे से बात करी, नहीं, उसे गालियां नहीं देनी और तुम्हें भी अच्छे से बात करनी, उसे उकसाना नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चों ध्यान रखना, लास्ट पॉइंटर इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जस्ट टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बच्चों, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, पेपर में आने की संभावनाएं बहुत कम है, और अगर केस स्टडी में पूछा जाएगा तो बच्चों ध्यान रखना मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो ऑफ केस स्टडीज PYQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 आने वाली है। तब तक अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा, जल्दी से जाके आपको वीडियो लाइक करना है और उसके बाद कमेंट करना है। कमेंट्स तुम लोग नहीं करते हो, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम एक बार नीचे कमेंट्स करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, और उसके साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देने की, भाई जल्दी खत्म कर लेना 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर। तो भाई सीधी बात कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करता है, ऐसे सब कुछ ही ग्रोथ में हेल्प करते हैं वैसे तो भाई, कोऑर्डिनेशन भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्टाफिंग भी करता है, ओके। अगला है मैनेजेस फंक्शनल डिफरेंसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं, तो उनके फंक्शनल डिफरेंसेस को कोऑर्डिनेट करने में, बाइंड करने में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगला है हैंडल स्पेशलाइजेशन कन्फ्लिक्ट, सीधी बात यह है कि अलग अलग स्पेशलिस्ट जब एक जगह पे काम करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना सबसे ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि दो विद्वान एक जगह पे नहीं बैठ सकते, हाँ लेकिन दो नालायक एक जगह पे जरूर कोऑर्डिनेट कर जाएंगे, इसीलिए बच्चों ध्यान रखना स्पेशलाइजेशन कन्फ्लिक्ट्स होने कॉमन होते हैं, उनको यहाँ पे नॉर्मलाइज करता है क्या, हमारा कोऑर्डिनेशन। और लास्ट है इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देता है, ये तो हम लोग कहीं भी लगा दें 100% वर्क ही कर जाएगी ये लाइन। ये एक लाइन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और है ये हेल्प्स इन या फिर इंप्रूव्स इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये तो हर जगह लाइन चाहिए तो कहीं ना कहीं काम ही आ जाती है। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट बन जाएगा, वो कभी भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और जो रिजल्टेंट आप सीक आउट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं रिजल्ट, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आई होप तुमको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं तब से कोई नई क्लास में, चैप्टर नंबर 2, दैट मीन्स आपका क्या था वो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।